टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी लालू परिवार की संपत्ति की, जो इस वक्त बिहार की सियासत की भेंट चढ़ गई है, जिसको सुलगाने का काम इस वक्त बीजेपी और जेडीयू मिलकर कर रही है। एक तरफ लालू परिवार घोटाले के पैसे से ईंट पर ईंट लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईंट पर बुलडोजर दौड़ाने का काम भी सरकार कर रही है। तो क्या कुछ चल रहा है लालू परिवार में, बताएंगे आपको विस्तार से। आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम खोलेंगे लालू प्रसाद यादव परिवार की संपत्तियों का पूरा लेखा जोखा। क्यों नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर आवेदन आया तो लालू की संपत्तियों की जांच होगी। क्यों जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार लालू को पटना का सबसे बड़ा जमींदार बता रहे हैं, और क्यों आरजेडी इसे लालू फोबिया कहकर खारिज कर रही है। साथ ही बात होगी उस नए आलीशान बंगले की, जहां खरमास खत्म होते ही लालू परिवार शिफ्ट होने वाला है, और राबड़ी देवी के पुराने सरकारी आवास से बेदखली का विवाद कैसे सुलग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा बयान की, जो नए साल के पहले ही दिन बिहार की सियासत में आग लगा गया। बिहार के मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जल कल्याण संवाद कार्यक्रम कर रहे थे। वहां सवाल उठा कि लालू प्रसाद यादव की संपत्तियों की जांच क्यों नहीं हो रही है। विजय सिन्हा ने साफ कहा, अगर कोई औपचारिक आवेदन आता है तो सरकार संज्ञान लेगी और जांच भी कराएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि भूमाफिया से साठगांठ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान कोई सहयोग नहीं था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव पटना में सबसे बड़े जमींदार बन गए हैं। उनके पास दर्जनों एकड़ जमीन है जो घोटाले के पैसे से खरीदी गई है। उन्होंने विजय कुमार सिन्हा से अपील की कि भूमाफिया के खिलाफ अभियान में लालू परिवार को भी शामिल किया जाए। बीजेपी ने भी इसे जेडीयू का साथ दिया और जांच की मांग का समर्थन किया। अब सवाल यह है कि लालू परिवार की संपत्तियां इतनी विवादास्पद क्यों है। लालू प्रसाद यादव पर सबसे बड़ा आरोप लैंड फॉर जॉब घोटाले का है। जब वो रेल मंत्री थे तब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा। ईडी और सीबीआई की जांच में पता चला कि लालू परिवार के नाम पर पटना और दूसरे शहरों पर लाखों स्क्वायर फीट जमीन हस्तांतरित की गई है। कई मामलों में कैश पेमेंट दिखाया गया। ईडी ने पहले ही लालू परिवार की करोड़ों की संपत्तियां अटैच कर चुकी है, जिसमें पटना और गाजियाबाद की भी प्रॉपर्टी शामिल है। पुराने आरोप है कि लालू परिवार के पास 143 प्लॉट, 30 फ्लैट और कई बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी घोषित आय से कई ज्यादा है। राबड़ी देवी के नाम पर सबसे ज्यादा संपत्ति है, जबकि तेजस्वी यादव और अन्य बच्चों के नाम भी प्रॉपर्टीज है। आरजेडी का जवाब है कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी को लालू फोबिया हो गया है। वो जनता के असली मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए लालू परिवार को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसे बेबुनियाद बताया और कहा कि ये जेडीयू के अंदरूनी झगड़े का नतीजा है। आरजेडी का कहना है कि सारी जांच एजेंसियां केंद्र के इशारों पर काम करती है, फिर भी कुछ नहीं निकला तो अब राज्य सरकार नया ड्रामा कर रही है। अब बात उस विवाद की जो लालू परिवार की शिफ्टिंग से जुड़ा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार फिलहाल पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी आवास में रहता है, जो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के पद पर होने की वजह से आवंटित था। लेकिन अब राबड़ी देवी विधान पार्षद है, इसलिए भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। दिसंबर में वहां से पौधे, गार्डन का सामान और अन्य चीजें छोटी गाड़ियों में निकालकर गोला रोड की गौशाला भेजा गया, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। जिसके बाद अब ये खबर है कि खरमास खत्म होने के बाद, यानी कि 14 जनवरी के बाद
लालू परिवार पटना के कौटिल्य नगर में वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाएगा। यह बंगला अंतरिम चरण में है, जिसमें 5 बेडरूम है, 2 बड़े हॉल है और बाहर विशाल गार्डन है। आधुनिक सुविधाएं से लैस ये बंगला लालू परिवार का नया ठिकाना बनेगा। जेडीयू ने इसी नए बंगले पर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने कहा कि चपरासी क्वार्टर से शुरू करके लालू आज इतने बड़े बंगले के मालिक कैसे बन गए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये पूरा मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत का है। नीतीश कुमार की सरकार भूमि सुधार और भू माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। जन संवाद कार्यक्रमों में हजारों शिकायतें आ रही है और कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी नहीं चाहते कि लालू परिवार को छूट मिले। दूसरी तरफ आरजेडी इसे सियासी साजिश बता रही है। लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं है, वो सिंगापुर से इलाज कराकर लौटे हैं, लेकिन उनके परिवार पर दबाव बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष के मजबूत नेता है और 2025 के चुनाव नजदीक आते ये जंग और तेज होगी। जनता क्या सोच रही है, अब ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर लालू परिवार पर पुराने घोटाले के आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी तरफ आरजेडी समर्थक कहते हैं कि ये केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की साजिश है, लालू को राजनीतिक रूप से खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, लालू परिवार की संपत्तियां बिहार की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा बन गई है। अगर आवेदन आया तो जांच होगी, ये कहकर विजय सिन्हा ने गेंद लालू के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि जांच तक पहुंचती है ये मामला या फिर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाती है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि लालू परिवार की संपत्तियों का विवाद कितना पुराना है। लालू प्रसाद यादव जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे, उनके ऊपर हमेशा से संपत्ति और घोटाले के आरोप लगते रहे। चारा घोटाला तो कभी सभी जानते हैं, जिसमें वो दोषी भी ठहराए गए थे और जेल भी गए। लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम ने उनके परिवार को और घेर दिया है। इस घोटाले में आरोप है कि लालू जब रेल मंत्री में थे तब उन्होंने रेलवे में नौकरियां देकर बदले में जमीन हड़पी। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर पटना में कई प्लॉट्स ट्रांसफर किए गए हैं, जो नौकरियां पाने के लिए लिए गए थे। ईडी ने 2023 से 24 में नए रेड्स किए, कई सारे रेड्स किए और संपत्तियां अटैच की। पटना में ही लालू परिवार के नाम पर 43 बीघा से ज्यादा जमीन होने का आरोप है, जो राजनीतिक पदों का दुरुपयोग करके हासिल की गई। नीरज कुमार जैसे नेता बार बार कहते हैं कि लालू परिवार के सभी सदस्यों का वेतन और भत्ता जोड़ लो और उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन कर लो, सब साफ हो जाएगा। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि कानूनी भी है, लेकिन आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती है। वो कहती है हमारी गलती नहीं है। मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी सरकारें हैं, सभी जांच एजेंसियां उनके हाथ में हैं, फिर भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। अब जन संवाद में आवेदन की बात करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। असीत नाथ तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के बीच नंबर 2 की कुर्सी के लिए होड़ है, इसलिए अनगल बयानबाजी हो रही है। उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के विधायक आवासों पर पार्टी ऑफिस खोलने का आरोप लगाया और कहा कि उन पर बुलडोजर चलवाए हैं। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति कितनी जहर भरी हो गई है, जहां संपत्ति जांच का मुद्दा पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का हथियार बन गया है। अब शिफ्टिंग के मुद्दे पर गौर करें। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिला था, लेकिन अब विधान परिषद है, इसलिए नोटिस जारी हुआ। 25 दिसंबर को सामान शिफ्ट करने की तस्वीरें भी वायरल हुई। पौधे और गार्डन का सामान गौशाला भेजा गया। अब कौटिल्य नगर का बंगला तैयार है, जो वेटनरी कॉलेज के पीछे है। यह बंगला भव्य है, आधुनिक है और परिवार के लिए उपयुक्त है। लेकिन जेडीयू पूछ रही है कि चपरासी क्वार्टर से शुरू करने वाले लालू इतनी संपत्ति कैसे बना गए।
महुआ बाग का बंगला अभी बन रहा है जो 1 साल में तैयार होगा। तब तक कौटिल्य नगर में शिफ्टिंग हो रही है। ये शिफ्टिंग भी सियासी है। एनडीए नेता कहते हैं कि सरकारी आवास का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि आरजेडी सत्ताधारी दलों के बंगलों पर सवाल उठाती है। बिहार में भूमि सुधार अभियान चल रहा है, जहां भू माफिया पर कार्रवाई हो रही है। विजय कुमार सिन्हा के जन संवाद में हजारों शिकायतें आ रही हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। ऐसे में लालू परिवार को निशाना बनाना संभावित लगता है, लेकिन क्या ये निष्पक्ष है या राजनीतिक है? लालू परिवार की संपत्तियां सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। गाजियाबाद, दिल्ली और दूसरे शहरों पर भी प्रॉपर्टीज मिले हैं। ईडी ने कुछ अटैच भी किए हैं, लेकिन परिवार कहता है कि सब कानूनी है। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, इस मुद्दे पर अभी तक चुप है, लेकिन परिवार में दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये दिखाता है कि जांच की आग सुलग रही है। अंत में लालू परिवार की संपत्तियां बिहार राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। नए साल में ये जंग और तेज होगी और शायद बुलडोजर की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी। लेकिन जनता क्या चाहती है, जांच या विकास, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।